गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आप अगेन देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विश्वास MLM इन्फॉर्मेशन। और आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बातचीत करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि ये टॉपिक अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप बने रहिए वीडियो पे और बिना स्किप किए इसको पूरा सुनिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये जो वीडियो सेशन है आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं एक बिगिनर के लिए जो जैसे ही बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं और उनको लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं अपने अपलाइन से, अपनी कंपनी से, अपने जूम मीटिंग से, किसी भी तरीके से अगर हमने इसकी जानकारी ले ली तो आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो आइए जल्दी से देर ना करते हुए मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जिन पॉइंट्स को आपको जाने अनजाने में अपने अंदर समाहित करने ही पड़ेंगे। इनके बगैर आप बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहला, जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं तो आपको मालूम है एक लिस्ट बनानी पड़ती है और लिस्ट बहुत कंपलसरी है। आपकी जान पहचान की लिस्ट तो होगी, साथ साथ में आप अनजान लोगों की भी लिस्ट बनाते रहेंगे तो आपके बिजनेस में कभी भी गिरावट नहीं आएगी। तो पहला स्टेप हमारा है लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा है उनसे संपर्क करना, क्योंकि आपने लिस्ट बना ली, संपर्क नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आपका प्लान प्रेजेंटेशन। अगर कोई नया फ्रेशर है तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कर चुके हैं तो आप बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि जो आपने जानकारी दी है आपने इस बिजनेस की, इसके बारे में उनको क्लियर करना और विस्तार से बताना कि हम भविष्य में इसका क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। इसे फॉलोअप बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जब वो एग्री हो जाते हैं तो आप कैसे उनको इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में उनको बताना है और उनका रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट आपको देखना है उनका प्रोफाइल अपडेट करना, क्योंकि जब वो बिजनेस करेंगे तो इंसेंटिव बनेगा और इंसेंटिव उनके खाते में तभी ट्रांसफ़र होगा जब आप उनका प्रोफाइल या KYC उनका कंप्लीट कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपको नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको सीखना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट मार्केटिंग में और प्रोडक्ट इस बिज़नेस की जान है, तो अगर आपको बिज़नेस को बहुत अच्छे लेवल पहुंचाना है तो मेजर प्रोडक्ट नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कहें कि कंपनी के सारे प्रोडक्ट आपको इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाने चाहिए, लेकिन 10-20 प्रोडक्ट जो बहुत कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में आपको गहराई से नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। तभी आप डिस्क्राइब करेंगे और तभी लोग आपसे डिमांड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन। जो आपने प्रोडक्ट सेल किया है या आपकी टीम ने सेल किया है, कितना पैसा बनेगा, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कैलकुलेशन है, ये नॉलेज भी आपको अपने अपलाइन से या कंपनी के किसी भी मीटिंग से या कोई वीडियो से आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये बिजनेस करना क्यों है, क्यों हम इसमें मेहनत करेंगे, क्यों लोगों से मिलेंगे, क्यों बात करेंगे। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा जिल्लत भरा लगता है, लेकिन जब इसके परिणाम देखेंगे, जब इसका अंत देखेंगे तो आपको इसके परिणाम से इतनी खुशी मिलेगी, शायद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है जो इसके परिणाम जैसा होता होगा। तो जब आपको परिणाम पहले से पता होंगे तो आप लोगों से मिल लोगे, आप जिल्लत भी झेल लोगे, आप परेशानी भी झेल लोगे, आप उनसे बातचीत कर लोगे, आप रिलैक्स होकर इस बिजनेस करोगे। तो परिणामों को जानो कि आके ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहाँ तक और क्या क्या हमें दे सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी। उसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट वाई ओके लाइफ केयर। चूँकि हम ओके लाइफ केयर कंपनी में हैं तो ओके लाइफ केयर बेस्ड क्यों है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, 4 साल में क्यों इन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किए हुए हैं। तो ओके लाइफ केयर को आप USP को समझो, इनके यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हैं, क्या विशेषता है, ये औरों से अलग क्यों है, तो इसके बारे में आपको गहराई से जानकारी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको देखना है कंपटीशन या कंपैरिजन टू अदर नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ ऐसी कंपनियां हैं आज की डेट में जिनके बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे आप अपनी टीम को रोक नहीं पाएंगे या उनको बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे टीम से, हमसे जो है माइंड जो है खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको जब गहराई से नॉलेज नहीं होगी और प्लान की और अपने प्लान की, तो आप थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे। तो जानकारी आपको लेनी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान। जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि ये दोनों प्लान क्या है, क्योंकि हमारे भारत में 2 ही तरह के प्लान ये ज़्यादा पॉपुलर हैं और इन दोनों प्लान को आपको स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम ओके लाइफ केयर के किस तरह के प्लान में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखना ऑब्जेक्शन हैंडल। मार्केट से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारे लोग आपको
आपकी तरफ बहुत सारे प्रश्नों की बौछार करेंगे, उनको कैसे बहुत ही ईजी तरीके से हैंडल करना है, इसकी टेक्निक, इसकी स्किल आपको अपने अपलाइन से या मीटिंग से या आपको वीडियोस वगैरह से सीखना पड़ेगा, तभी आप हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको देखना है पे आउट कैलकुलेशन। आप जिस भी कंपनी में हैं, आपको आपका पे आउट कितने बिजनेस पे कितना हमारे हाथ में आएगा, एक अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस आप कर रहे हैं आपको उसका क्या बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा, कितना व्यापार देना पड़ेगा, अगर नहीं मालूम है तो आप बहुत लंबा नहीं चलने वाले हैं। तो आपको पे आउट का कैलकुलेशन भी आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप 1 वीक अगर इसको ध्यान देंगे तो आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केटिंग में फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा रोल है। छोटी छोटी फ्रेंचाइजी खुलती हैं ताकि आपका सामान फील्ड पे डिस्ट्रीब्यूट हो, डिस्ट्रीब्यूटर आपके फ्रेंचाइजी भी लेके सामान ले पाएँ। तो इसके लिए फ्रेंचाइजी ओपनिंग प्रोसेस क्या है, ये भी आपको जानना और सीखना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस स्प्रेड करेगा, बड़ा होगा, बड़ा टर्नओवर होगा। नेक्स्ट आपको सीखना है कंपनी केयर सोल्यूशन। कौन सी प्रॉब्लम के लिए कहाँ बात करनी है, किससे समाधान करना है, नाम गलत हो गया तो किससे बात करेंगे, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, शॉपी कैसे ओपन करनी, फ्रेंचाइजी कैसे ओपन करनी है, हर एक चीज़ के बारे में कहाँ कांटेक्ट करना है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। क्योंकि जितना आप सेल्फ डिपेंड होगे, बिजनेस उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, और आप दूसरों पे डिपेंड होगे तो आप बैठे रह जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ नहीं पाएगा। उसके बाद आपको देखना है कंपनी केयर सोल्यूशन हो गया। उसके बाद नेम करेक्शन, वही किसी का नाम XYZ गलत हो गया, कोई KYC में कोई दिक्कत आ गई है तो कैसे सुधरेगा, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी। उसके बाद होम मीटिंग डुप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप मान के चलिए कि होम मीटिंग इसका बेस है, क्योंकि अभी पेंडेमिक टाइम चल रहा है, अभी नहीं हो पा रही होम मीटिंग, लेकिन होम मीटिंग बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कोई खर्चा होता नहीं है, किसी के घर पे जाके आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्या क्या बेनिफिट है, वही होम मीटिंग होती है। और जब आपके साथ आपके साथी लोग बार बार ये चीज़ देखते हैं तो वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो वो भी इसी तरीके से काम को करने लगते हैं, तो आपका टर्नओवर बढ़ने लगता है। तो होम मीटिंग के बारे में भी आपको जानकारी लेनी, कैसे होम मीटिंग करनी, क्या सावधानी रखनी है, ताकि इसी से भी आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा। नेक्स्ट आपको रिमेंबर सम इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, MRP, DP एंड BB, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में है तो इसमें MRP होता है, DP होता है, BB होगा। आपको जबान पे रटे होने चाहिए कम से कम 20-25 प्रोडक्ट जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, क्या MRP, क्या DP, क्या BB है। क्योंकि जब आपको इस तरीके से रटे होंगे तो आप फ़ौरन बताएंगे तो लोग जो है आपको मानेंगे कि आप वाकई में इस बिज़नेस को गहराई से और सीरियसली कर रहे हैं। जब ऐसा करेंगे तो लोग इम्प्रेस होंगे और आपके साथ आएंगे, और आपको देख के लगेगा कि आपको इस बिज़नेस की नॉलेज है, और आपके साथ लोग कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको कलेक्ट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। क्योंकि जो लोग अपडेट हो जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो अपडेट नहीं होते हैं वो आउटडेट होकर पीछे रह जाते हैं। तो ये 20 पॉइंट हैं, अगर इन पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे और इनकी जानकारी आप कलेक्ट करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, ज़्यादा नहीं, 1 महीने भी अगर आपने इन पॉइंट्स पे काम कर लिया तो आप सेल्फ डिपेंड लीडर बन जाएंगे। और इस बिजनेस में लीडर ही पैसे कमाते हैं, फॉलोअर को कुछ भी नहीं आता, घर भी नहीं चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये 20 पॉइंट जो आपको बताए हैं मैंने, इन पे आप गंभीरता से आप अपनी अपलाइन से जो एक्टिव हैं, जो ग्रोइंग हैं, जो परमानेंट आपको फीडबैक देते हैं, फीडबैक लेते हैं, या फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कंपनी की बहुत सारी जूम मीटिंग होती हैं, ऑनलाइन से मीटिंग होती हैं, ऑफलाइन भी मीटिंग होती हैं, वहाँ जाके आप सीखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही इस बिज़नेस में धन कमाएंगे, और तभी आपकी टीम आपके जैसे डुप्लीकेट होगी, और डुप्लीकेट होगी तभी आपका ये बिज़नेस बड़ा होगा। तो मैंने आपको ये कुछ टेक्निक्स बताई हैं, इनको आप फॉलो कीजिए, अमल कीजिए, मुझे पूरा यकीन है आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आज बड़ा ना हो जाए और आप इसको अमल कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपनी डाउन लाइन्स को, अपनी ग्रो लाइन्स को आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीखें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो को देखा है और मुझे पूरा यकीन है आपकी ज़िंदगी बदलेगी, क्योंकि आपने ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। थैंक यू सर।